हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि ईवीएस के हैं और उनकी संख्या 30 है। अगर आपकी तैयारी पर्यावरण अध्ययन की बहुत ही अच्छी है तो मॉक टेस्ट के रूप में इस वीडियो को कर सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन सही करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। तो लिखा है, खुद संघर्ष करना सीख लो क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ देते हैं। तो संघर्ष जो है आपको खुद से करना है, ना कि किसी के भरोसे रह करके करना है। तो इसी के साथ जो है अपना वीडियो शुरू करेंगे और पहला प्रश्न हमारा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिखा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होता है? 9 अप्रैल, 7 अप्रैल, 14 अप्रैल या 22 अप्रैल को? बिल्कुल बताएं इसका क्या जवाब होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका क्या होता है, मतलब कब होता है? ये होता है आपका 7 अप्रैल को। वीरता दिवस आपका 9 अप्रैल को होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती आपकी 14 अप्रैल को होती है, ठीक है। और 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस होता है। और 22 मार्च को आपका क्या होता है? विश्व जल दिवस होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपका है, लिखा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। WWF का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा आपको बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बताइए कौन सा कथन जो है असत्य है। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। भाई वीडियो देख लेते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। इतने लोग देखते हैं और थोड़ा सा ही लाइक होता है, ये तो गलत बात है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं, ये कहाँ है? मनीला में है। कहाँ है? मनीला में है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना आपकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। और एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपका मनीला में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और WWF की स्थापना कब हुई थी? कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न है, वायुयान में पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी, राइट बंधु, शेरपा तेंजिंग या नील आर्मस्ट्रांग? क्या होगा आपका जवाब? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वायुयान में पहली उड़ान भरने वाले व्यक्ति का नाम था राइट बंधु। बी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न हमारा लिखा है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है। मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन जो गलत है? सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर भीमबेटका गुफा मंदिर है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है या सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन दूसरा जो है गलत है। मतलब दूसरा प्रश्न के अनुसार सही है, मतलब सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो है भीमबेटका नहीं है, ये आपका कौन सा है? कैलाश मंदिर है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार आपका बी ऑप्शन सही होगा। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर आपका कैलाश मंदिर है, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपका कौन सा है? स्वर्ण टेम्पल है, यानी गोल्डन टेम्पल है, जो कहाँ है? वो अमृतसर में है। अगला है, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? महादेवी वर्मा, डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या इंदिरा गांधी जी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1885 में जो है किसकी स्थापना हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। और उसमें प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? ये थी आपकी डॉक्टर एनी बेसेंट जी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपकी कौन है? इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला होता है, सबसे छोटा स्तनीय चूहा होता है, सबसे बड़ा अंडा देने वाला शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा स्तनी अफ्रीका का हाथी है। बताएं आप लोग क्या जवाब होगा, कौन सा कथन असत्य है?
सबसे छोटा जो स्तनी होता है वो चूहा नहीं, वो छुछुंदर होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही है प्रश्न के अनुसार। तो सबसे बड़ा कपी आपका गोरिल्ला है, सबसे छोटा स्तनीय जो है छुछुंदर होता है, सबसे बड़ा अंडा देने वाला आपका शुतुरमुर्ग है, और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनीय आपका अफ्रीकन हाथी है। अगला है, किरेटिन ऊतक से बने होते हैं नाक, नख, सींग, बी और सी। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बिल्कुल बताएं, किरेटिन ऊतक बने होते हैं नाक, नख, सींग या बी और सी दोनों। बिल्कुल आपका जवाब सही है, बिल्कुल जवाब सही होगा, मुझे पता है आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी है। किरेटिन ऊतक से बने होते हैं नाखून और आपके सींग, इसीलिए आपका बी और सी ऑप्शन सही होगा। नाखून हैं, खुर हैं, जो भैंस के गाय के होते हैं, सींग होते हैं, ये किरेटिन ऊतक के बने होते हैं। अगला है, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ? 2020, 2019, 2016 या 2014? भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, बताएं आप लोग। देखिए भारत पोलियो मुक्त, देखिए पोलियो के टीके की खोज जो है जॉन ईसाल्क ने किया था। किसने किया था? जॉन ईसाल्क ने 1952 में किया था। और भारत पोलियो मुक्त जब है आपका 2014 में घोषित हो गया था। अगला प्रश्न आपके लिए लिखा है, इटाई इटाई रोग किसकी वजह से होता है? कैडमियम, तांबा, लोहा या सोना? इटाई इटाई रोग किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से, तांबा, सोना, लोहा? बताएं। इटाई इटाई जो रोग होता है ये कैडमियम की वजह से होता है, आपका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, फंगस जो है, फंगस से होने वाले रोग जो है कौन सा है? खाज, हैजा, एड्स या रेबीज? फंगस से होने वाला निम्न में से कौन सा रोग है? फंगस से होने वाला रोग आपका है खाज, ठीक है, दाद, खाज, खुजली। और हैजा जो है आपका बैक्टीरिया से होता है। एड्स और रेबीज जो है आपका वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना, मेघना, सांको या पद्मा? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। कौन से नाम से? सांगपो के नाम से जानी जाती है। और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जबकि पद्मा नदी को बांग्लादेश में, मतलब पद्मा नदी जो है, पद्मा नदी के नाम से आपकी बांग्लादेश में गंगा जानी जाती है। ठीक है, असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और असम में ही सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का, जो कि माजुली द्वीप है। और किस नदी में है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिहांग जो है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, और जमुना बांग्लादेश में कहा जाता है। गंगा को पद्मा कहा जाता है, कहाँ? बांग्लादेश में। तो देखिए, जब आपकी ब्रह्मपुत्र और गंगा यानी जमुना और पद्मा जब मिलती हैं तो एक धारा बनती है जिसे मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है? सही है, सही है नहीं, इसमें कौन सा कथन सही है? सही नहीं होगा, यहाँ पे सही नहीं है। मेढक एम्फीबिया वर्ग में आता है, घड़ियाल सरीसृप वर्ग का होता है, स्तनी वर्ग में कंगारू आता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए आप लोग। कौन सा कथन मतलब गलत है, बताएं ना। इसमें से आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग, और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कितने प्रश्न सही करे हैं। ठीक है, देखिए इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई कथन सही नहीं है, सभी कथन इसमें सही हैं। मतलब कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। मेढक जो है एम्फीबिया वर्ग में आता है, सही है। घड़ियाल सरीसृप वर्ग में आता है, सही है। स्तनी वर्ग में कंगारू आता है। अंडे देने वाला आपका एकिडीना होता है, जो कि आपका मैमल्स है यानी स्तनी वर्ग में आता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल रंग में, बैंगनी रंग में, सफ़ेद रंग में या पीला रंग में? बताएं आप लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में सबसे ज़्यादा होती है, किस रंग में सबसे ज़्यादा होती है? तो ये होगा आपका लाल रंग, ठीक है। और सबसे कम होती है बैंगनी में। किसमें? बैंगनी में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भाग में होती है, यानी पत्तियों में
होती है। अगला है सर्पों का अध्ययन निम्न में से कहलाता है ओफियोलॉजी, इंथोलॉजी, पोमोलॉजी या माइकोलॉजी। सर्पों का अध्ययन निम्न में क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी, इंथोलॉजी, पोमोलॉजी या माइकोलॉजी। सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओफियोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन होता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन होता है और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी में। अगला प्रश्न है दूध से दही बनना इस प्रक्रिया का उदाहरण है? वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, किण्वन या इनमें से कोई नहीं। दूध से दही बनना, दूध से दही बनना ये किस प्रोसेसिंग का नाम होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये होगा आपका किण्वन। क्या होगा? किण्वन। अगला प्रश्न है, लिखा है, अच्छा लाइन लिखिए, लिखा है संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं है उन्हें भी करके दिखाना है। बिल्कुल, संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, जिन्होंने कहा है तेरे बस का नहीं है अभी उन्हें भी करके दिखाना है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संघर्ष करते रहिए, सफलता जरूर आएगी एक दिन। लिखा सबसे अधिक कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? देखिए कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन होती है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो बताएंगे आप लोग सबसे अधिक कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। बिल्कुल आपका जवाब आ जाना चाहिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा है सबसे अधिक कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रेसाइट में पाया जाता है, 85% तक पाया जाता है। ठीक है, और बिटुमिनस में 70 से 85% तक पाया जाता है। ठीक है, और लिग्नाइट में 65 से 70% और पिट में आपका 50 से 60% कार्बन पाया जाता है। इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। कोयला आपका 4 प्रकार का होता है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। सबसे खराब कोयला आपका पिट होता है। इमली में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक, एसिटिक, टार्टरिक या सिट्रिक। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल आपका जवाब सही है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल आपका नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? नींबू में। अगला है उड़ते हुए विमान। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीनोमीटर, अल्टीमीटर, पैरोमीटर या हैदोमीटर। मतलब उड़ता हुआ जो जहाज होता है ना, उसकी ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अमीनोमीटर, अल्टीमीटर, बैरोमीटर या फैदोमीटर। बिल्कुल बताएंगे आप लोग, बिल्कुल आपका जवाब सही है, अल्टीमीटर होता है, जिससे उड़ते हुए जहाज की क्या मापी जाती है? ऊंचाई मापी जाती है। बाकी आपको बैरोमीटर के बारे में पता है, बैरोमीटर से जो है क्या किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न, नील नदी का उद्गम स्थल निम्न में कहाँ है? अल्टाई पर्वत, बैकाल झील, ब्लैक फॉरेस्ट या विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम स्थल निम्न में कहाँ से है? नील नदी का उद्गम स्थल निम्न में कहाँ है? कहाँ से है? यह है विक्टोरिया झील से। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया झील से जो है नील नदी का उद्गम स्थल होता है और ये भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। ओबे, ओबे एक नदी है, ओबे, ओबे नदी है जो कि अल्टाई पर्वत से निकलती है। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा। लीना नदी जो है आपकी बैकाल से निकलती है और डेन्यूब आपकी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। अगला है लेनिनग्राड जो है किस नदी पर बसा हुआ है? एल्ब, नेवा, नीपर या टिर्गिस। बताइए आप लोग, लेनिनग्राड जो है ये किस नदी पर बसा हुआ है? एल्ब, नेवा, नीपर या टिर्गिस। ये होगा आपका नेवा। ठीक है, और लेनिनग्राड जो है रूस का शहर है। किसका शहर है? रूस। ठीक है, एल्ब नदी पर आपका हैम्बर्ग बसा है। क्या बसा है? हैम्बर्ग, हैम्बर्ग बसा है जो कि जर्मनी का शहर है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कीव जो है आपका नीपर नदी पर बसा हुआ है, बगदाद आपका टिर्गिस नदी पर बसा है। अगला है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, किबुत या गौरमाता। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु निम्न में से कौन सा है? इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, किबुत या गौरमाता। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यही जो है मैप पर आपकी दिशाएं होती हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका कौन सा है? किबुत है।
इंदिरा काल आपका उत्तरी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिणी बिंदु है, गौर माता आपका पश्चिमी बिंदु है। इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। किबी तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, गौर माता आपका कहाँ है, गुजरात में है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबिथु है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या गोवा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या गोवा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कमेंट करेंगे फटाफट बिल्कुल आप लोग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश आपका केंद्र शासित दिल्ली है और सबसे कम आपका जनसंख्या वाला केंद्र प्रदेश शासित आपका लक्षद्वीप है। प्रश्न के अनुसार आपका पहला ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। ईश्वर का निवास स्थान पंजाब को कहा जाता है, 5 नदियों की भूमि प्रयागराज को कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर कोलकाता को कहते हैं, बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इनके बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है और बाई चांस अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज को कहते हैं, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहते हैं, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। किससे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है, यानी आपका ऑप्शन 23वें का चौथा सही होगा। बाकी आपके प्रश्न के अनुसार सारे गलत हैं। अगला है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2020, 2 जून 2014, 2 जून 2012 या 2 जून 2016। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, सभी को पता होगा। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कब हुई थी, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना हुआ है। अगला प्रश्न है, लिखा है, अच्छा, वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में कामयाबी, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। बिल्कुल, जो भी आपको काम करना है खामोशी से करना है, तभी जो है आप सफल होंगे। अन्यथा वही चीज़ है ना, जब ढोल बजा के किसी चीज़ का हम करते हैं ना कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो नहीं हो पाता है। जो भी आपका सीक्रेट्स हैं, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसको कभी मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और जब सफलता आपके हाथ में आएगी तो लोग सोचेंगे अरे आपने ये क्या कर दिया। तो शोर नहीं मचाना है, ठीक है। शांतिपूर्वक अपनी तैयारी करनी है, खामोशी से तैयारी करते रहना है। अगला लिखा है, किस वाद, देखिए कल का प्रश्न, किस वाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका जो है, उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती, बेरुबारी यूनियन, सज्जन सिंह या गोलकनाथ। कल प्रश्न था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। मतलब किस वाद के फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वो संविधान का भाग नहीं है। बिल्कुल आपका जवाब सही है, बेरुबारी यूनियन 1960, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में एक फैसला आता है और सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। देखिए, बेरुबारी यूनियन कहता है, बेरुबारी यूनियन जब वाद होता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जब केस सुना जाता है तो उसमें कहा जाता है कि उद्देशिका जो है यानी प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। अगला प्रश्न है, लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संपर्क प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है, महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी, टी.पी. खेतान या टी.टी. कृष्णाचारी। बताएं आप लोग, हमारे संपर्क प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा है, सभी को पता होगा, के.एम. मुंशी जी ने कहा है। अगला है, उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। कितने प्रकार की न्याय की व्याख्या जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में मिलती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। अगला है, शिलांग पर्वतीय नगर किस राज्य में है, मेघालय, उत्तराखंड, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर। शिलांग पर्वतीय नगर किस राज्य में है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिलांग पर्वतीय नगर किस राज्य में है, ये आपका है कहाँ, मेघालय में। कहाँ है, मेघालय राज्य में है।
उत्तराखंड में आपका कौन सा है, किसी को पता है? उत्तराखंड में आपका मसूरी है। ऊटी आपका तमिलनाडु में है। गुलमर्ग आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पर्वतीय नगरों की बात हो रही है। अगला है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, जीवी मालवंकर या महात्मा गांधी जी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? कल ही बात हुई थी। अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी बात नहीं है, पिछले वीडियो जरूर देखें। जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। ये 15 मई 1952 को जो है लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्तमान में ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसे निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। और राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, इस पर आगे प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग जरूर बताएंगे उसको। अगला प्रश्न, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष या 6 वर्ष? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सभी को पता है, मुझे पता है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, ठीक है। बिल्कुल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष, मैंने आपको बताया है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक है। आगे आपके लिए प्रश्न है छोटा सा, आपको हल करना है, उसके बाद बताना है कि आप लोगों ने 30 में कितने प्रश्न सही करे हैं। बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, देखिए और बताइए क्या होगा इसका जवाब। बिल्कुल आपका जवाब आ चुका होगा। देखिए 12 और 3 जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 15। और 12 में से 3 गया कितना? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 915। देखिए कैसे, 9 2 11 और 9 में से 2 गया 7, 14 6 20, 14 में से 6 गया 8। मतलब पहले जोड़ लीजिए, जोड़ करके यहाँ पर लिख दीजिए और घटा करके यहाँ पर लिख दीजिए। वही है 11 17 28 और 11 में से 17 में से 11 गया 6, तो 12 3 15 और 12 में से 3 गया 9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 915। तो इसी हिसाब से आज का जो हमारा छोटा सा वीडियो था, छोटा ही वीडियो है भाई, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 30 में से जितने भी प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देखेगा, गारंटी देता हूँ। बाल विकास हो या हिंदी हो या पर्यावरण अध्ययन हो या और भी सब्जेक्ट हो, जैसे ही आपका एग्ज़ाम आएगा अगर आप इन वीडियोज़ को देख लेते हैं 30 में 30 अंक लाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।